जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी भक्तों को दुर्गा महाअष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। यदि आप अपने घर पे दीप प्रज्वलित के साथ साथ घट स्थापना किए हैं, साथ ही आज पूर्णाहुति करने वाले हैं, महापूर्णाहुति करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूर्णाहुति करने के उपरांत आपको अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माता रानी से जरूर से आप श्रद्धा भाव के साथ आंखें बंद करके आपको क्षमा याचना करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। साथ ही माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हमने प्रथम दिवस माता रानी की स्थापना किए, घट स्थापना किए, कलश स्थापना किए, साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं की हमने विधिवत स्थापना किए। साथ ही साथ माता रानी की 9 दिवसीय सुबह शाम हम संध्या वंदन के समय आरती किए, पूजन किए, माता रानी को भोग लगाएं, साथ ही साथ पूर्णाहुति किए। उन सब में कुछ त्रुटि रह गई हो तो माता रानी हमें क्षमा कर दे, क्योंकि हमसे जितना बन पड़ा हमने किया, फिर भी त्रुटि होना स्वाभाविक है, तो माता हमें क्षमा करे। इस भाव के साथ माता रानी से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना आपको श्रद्धा भाव के साथ दंडवत होकर के माता रानी से क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने अनुष्ठान को आप पूर्ण कर पाएंगे। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है, साथ ही माता रानी की कृपा अपने भक्तों पे बनी रहती है। साथ ही माता रानी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि नवरात्र पर्व को साधना का पर्व, अनुष्ठान का पर्व कहा जाता है, जिसमें जो भी भक्त श्रद्धा भाव के साथ माता रानी की सच्चे मन से सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ऐसे भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। साथ ही माता रानी की कृपा से ऐसे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी की आराधना करते हैं, उनको कई गुना फल मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के नाम का स्मरण जरूर से करनी चाहिए। साथ ही साथ संयमों का हमें पालन नवरात्र पर्व में जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्र में माता रानी की शक्तियाँ सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जो भक्तों को लगातार मिला करती हैं। तो इस भाव के साथ आप माता रानी से आप क्षमा प्रार्थना, क्षमा याचना आप जरूर से करेंगे। साथ ही साथ नवकन्या भोज करा करके अपनी दुर्गाष्टमी नवरात्र की जो पूर्णाहुति है, अनुष्ठान है, उनको आप पूर्ण कर पाएंगे। सभी नवकन्या भोज करा करके उनकी आशीर्वाद लेकर के उन सबको दान दक्षिणा दे करके आप अपने नवरात्र अनुष्ठान को आप पूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेंगे। साथ ही आप सभी भक्तों को पुनः दुर्गाष्टमी महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय माता दी दोस्तों।